Hello, dear students. This is Mrunal ma'am from MD Rasar classes, and in this session, I'm going to cover some small concept of accounting. क्योंकि बहुत सारे जो MBA के स्टूडेंट हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वहाँ से है, ओके। तो आपको आपको अगर कुछ भी पता नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट कि जिसके ऊपर अकाउंट्स चलता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कोई तो इन्वेस्ट करता है उस बिजनेस में, ठीक है। वो शेयर इशू या ये बात की प्रोसीजर, लेकिन जो पर्सन जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो होता है ओनर। वो शेयर होल्डर भी हो सकता है या पर्सनल पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जो ओनर है, जो अपने पैसे जो है यस मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस को ये जो मनी मिल जाते हैं वो होता है बिजनेस का कैपिटल, ठीक है। तो बिजनेस कैपिटल पे चलता है और कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। बिजनेस के ये खुद के पैसे नहीं होता है, इट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस कि ये पैसे वो अपने ओनर को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट रिटर्न करे, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा कैपिटल जो हमेशा लायबिलिटी से नहीं आता है। फिर एक बार पैसे आ गए बिजनेस में तो बिजनेस में असेट्स बाय करना शुरू होता है कि लैंड खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीनरी खरीदना, ये सब हम असेट्स बाय करते हैं। और कुछ रॉ मटेरियल या अदर कुछ एक्सपेंसेस है जो स्मॉल लेवल पे है। तो जो लार्ज स्केल पे एक्सपेंसेस करते हैं उसकी असेट बनती है जो फिक्स्ड असेट्स होती है, ओके। एंड जो रेगुलर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो करंट असेट्स में आती है। तो जैसे देखो, करंट असेट्स एंड करंट फिक्स्ड असेट होती है, वैसे करंट लायबिलिटीज एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज भी होती है। ये सब आता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं गाइस? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज। बिजनेस अभी देखो, यहाँ पे कुछ रूल्स है, ठीक है। हमने जैसे साइंस में रूल रूल पढ़े हैं, मैथ्स में रूल्स पढ़े हैं, वैसे अकाउंट्स में भी कुछ रूल्स है, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा अकाउंट इजी जाने के लिए 3 सिंपल रूल्स बनाए हैं। फर्स्ट रूल है पर्सनल का, जिसमें जो भी पर्सन्स है इंक्लूडिंग इन अ बिजनेस, वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, उनके लिए एक रूल बनाया उन्होंने। उन्होंने बनाया कि डेबिट मतलब आप डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है जो भी पर्सन, उसको डेबिट दे दो एंड क्रेडिट द गिवर। ये सिंपल रूल उन्होंने बनाया है। ये किन लोगों के लिए? यस, ऑल पर्सन, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अब असेट्स के लिए एक रूल बनाया कि हमने असेट बाय की है। देखो, पहले तो पर्सन इन्वॉल्व होंगे, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर उन्होंने कहा। फिर असेट्स एक तो हम बाय करते हैं या सेल्स करते हैं। असेट्स के लिए उन्होंने रियल का रूल बनाया कि दीज आर द रियल असेट्स। उनके लिए उन्होंने क्या रूल बनाया कि डेबिट उनको दो व्हाट कम्स इन, जो असेट्स हमारे पास आती है उनको डेबिट दे दो, ओके। एंड क्रेडिट दे दो व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर चली जाती है। जैसे कि हम सेल्स करते हैं तो हमारे गुड्स चले जाते हैं, कैश आती है, कैश को डेबिट दे दो, सेल्स को क्रेडिट दे दो, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ये सेकंड रूल बनाया। फर्स्ट पर्सन के लिए बनाया, सेकंड असेट्स के लिए बनाया, और थर्ड जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होता है उसके लिए थर्ड रूल बनाया, ठीक है। तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि आप डेबिट दे दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। अगर आपको लॉस हो गया या आपके एक्सपेंसेस हो रहे, तो आपको ये डेबिट में लिखना है एंड ये क्रेडिट दे दो ऑल गेन्स एंड इनकम को, ओके। तो ये 3 रूल के ऊपर पूरा अकाउंटिंग, आप जो जनरल एंट्री करते हैं या लेजर पोस्टिंग करते हैं, इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये अच्छे से रूल आपको पता होना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी है कि कौन से चीजें अकाउंट्स, कौन सा यस पर्सनल में आती है या रियल में आती है या नॉमिनल में आती है। तो सबसे पहले आपको जो भी अकाउंट है वो इन तीनों में से कहाँ पे डाल सकते हैं वो सोचना पड़ता है। उसके बाद आपको वो रूल अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक अकाउंट्स के रूल है, इसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। फिर यस, असेट्स लायबिलिटीज क्लियर है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि गुड्स, ये गुड्स जो है आपने बहुत सारे बड़ी गाड़ियों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के ऊपर गुड्स कैरियर लिखा होगा। गुड्स मतलब मैं अगर कुछ बिजनेस कर रही हूँ और मैं अगर कुछ बना रही हूँ तो वो मेरा गुड है। जैसे कि मेरी देखो
कार मेकिंग कंपनी है तो कार मेरे लिए गुड रहा। देन मेरा अगर कंप्यूटर मेकिंग कंपनी है तो कंप्यूटर इज माय गुड। तो जो मैं जिसमें ट्रेडिंग कर रही हूँ, मैं जो बना रही हूँ, मैं जो सेल्स कर रही हूँ, वो गुड्स है। ओके, गुड्स मतलब एनीथिंग दैट बिजनेस कैन ट्रेड। ठीक है। उसके बाद यस, एक और भी कॉन्सेप्ट है कि गुडविल। बहुत सारे टाइम आपने सुना होगा कि गुडविल, गुडविल मतलब मार्केट में आपका जो नेम और फेम है, आपकी एक असेट है कि आपका एक नाम है, एक ब्रांड इमेज है, उसकी पैसे में वैल्यू यहाँ पे करते हैं, तो दैट इज गुडविल, ये हमारी असेट है। ओके। अभी गुड्स जो है असेट्स में यहाँ पे लिखती हूँ। गुड्स भी हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। ठीक है। फिर आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट है ये डेटर्स, आपने सुना होगा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स जो है हमारे कस्टमर्स है जिनके ऊपर पूरा बिजनेस चलता है। लेकिन उनको हम कस्टमर क्यों नहीं कहते हैं, हमें उनको डेटर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उनको उधार में दे रहे हैं और वो कुछ देर बाद, कुछ महीने बाद हमें पैसे देने वाले हैं। तो ये हमारे कस्टमर है जिनको हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है। और क्रेडिटर्स मतलब यस, हमारे ये सप्लायर्स है जो हमें रॉ मटेरियल या अदर चीजें सेल कर रही, दीज आर आर सप्लायर। वो भी हमारे लिए रुके हैं कि चलो आप बाद में पेमेंट कर दो। ठीक है। तो क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी है एंड डेटर्स ये असेट है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यस, ये छोटी छोटी कंसेप्ट है जिसके ऊपर अकाउंट चलता है। फिर अकाउंट्स में सबसे पहले जो भी कुछ ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन मतलब जो सेल्स या परचेस होता है, वो रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट बुक में, दैट इज जर्नल एंट्री उसे कहते हैं। तो ये जो जर्नल है उसकी मेन एंट्री होती है, ये प्राइमरी एंट्री बुक होता है। उसके बाद अ, बाकी के अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि यस लेजर पोस्टिंग करते हैं, LEDGR स्पेलिंग, लेजर बनता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होता है टू मेक फाइनल अकाउंट। तो उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। तो बहुत सारे टाइम तो यस, ये 100% क्वेश्चन होता है कि फाइनल अकाउंट बनाओ, जिसमें आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर ये अकाउंटिंग है, और उसकी मैनेजमेंट करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको एनालाइज करना, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सब देखना, ये मैनेजरियल अकाउंटिंग में आता है। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ओके। तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा बेसिक है। ओके, इससे अच्छे से समझो। सो दीज आर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग for the non-commerce student. Thank you for watching. See you soon with the next video. Like करना, share करना and subscribe करना. Okay. Thank you for watching.